पछतावेगा, बखत ईसा आवेगा। मान ले कहना सोच कहना, मान ले कहना सोच कहना, नहीं तो पछतावेगा, बखत ईसा आवेगा। बखत ईसा आवेगा। ओ सदा सदा न रहने, देखे रोज नजारे, ओ सदा सदा न रहने, तू देखे रोज नजारे। कोई स्वार्थ चले ना तेरी, ये जितने मिंतर प्यारे, एक ना पावेगा, एक ना पावेगा। छड़ जा मिला, तू रह जाया अकेला, छड़ जागा मिला, तू रह जाया अकेला, ये खड़िया लखावेगा, वक्त ईसा आवेगा। मान ले कहना सोच कहना, मान ले कहना सोच कहना, नहीं तो पछतावेगा, वक्त ईसा आवेगा। बखत ईसा आवेगा। तन करना से जो कर ले, हो तेरी बैठा रे कौन बाट में, ओ करना से जो कर ले, हो बता बैठा कौन बाट में। तेरे कोई सुने ना तेरी, तू रोवे पड़ा खाट मकन हरे हलावेगा, के नाड़े हलावेगा। या चिंता गहरी, बुढ़ापा बरी, या चिंता गहरी, बुढ़ापा बरी, के जोर जमावेगा, बखत ईसा आवेगा। मान ले कहना सोच कहना, मान ले कहना सोच कहना, नहीं तो पछतावेगा, बखत ईसा आवेगा। बखत ईसा आवेगा। कोई पेश चले ना तेरी, वो सब चौपट हो जा धंधा, ओ पेश चले ना तेरी, वो सब चौपट हो जा धंधा। यमदूत पकड़ के ले जा, रचेर गाल गले में फंदार कौन छुटावेगा, रे कौन छुटावेगा। या हेरा फेरी, चले ना तेरी, या हेरा फेरी, चले ना तेरी, ईसा फंस जावेगा, वक्त ईसा आवेगा। मान ले कहना सोच कहना, मान ले कहना सोच कहना, नहीं तो पछतावेगा, वक्त ईसा आवेगा। बखत ईसा आवेगा। कह जगन्नाथ मत करिए, हो एक राम भजन में देरी, ओ जगन्नाथ मत करिए, हो एक राम भजन में देरी। तेरे और कुछ बस का को न्या, हुई व्यर्थ अवस्था तेरी, ईब के गावेगा, ईब के गावेगा। ये नए नए चेहरे, स और भतेरे, ये नए नए चेहरे, स और भतेरे, कोर सुनावेगा, बखत ईसा आवेगा। मान ले कहना सोच कहना, मान ले कहना सोच कहना, नहीं तो पछतावेगा, वक्त ईसा आवेगा। बखत ईसा आवेगा। हरिओम साथियों, नमस्कार, स्वागत है विकास पासुरिया आध्यात्मिक चैनल में। सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम दोपहर के 2 बजे, संडे इज फंडे।
कोशिश करते हैं कि 4 दिन का कार्यक्रम है उसको पॉसिबल कर पाएँ, बुधवार और गुरुवार, शनिवार और रविवार। तो कोशिश यही रहती है कि ज़रूर 4 दिन आपके बीच में रहें। उसमें से भी गलती रह जाती, गलती क्या, थोड़ा शेड्यूल टाइट हो जाता है, कुछ ना कुछ टेक्निकल काम है, कुछ इसमें दिक्कत हो जाती है, तो एक आधा दिन उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप लोगों का बहुत सारा प्यार सहयोग मैसेजेस के द्वारा मिल रहा है, फ़ोन के द्वारा मिल रहा है। अपना भाग्य समझते हैं, परमात्मा की दया समझते हैं कि हम इस चर्चा में आप लोगों को कुछ बताते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। ईश्वर ने एक काम दिया है, ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है, नमन है। आप लोगों का भी कोटि कोटि धन्यवाद है जो इतना प्रेम आप लोग कर रहे हो। और साथियों, कुछ भी नहीं जानते हैं, बहुत थोड़ा जानते हैं। अगर कोई बात अधूरी, कोई बीच में रुकी लगती है, उसको पूरा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। हर जगह से आदमी सीखता है, अगर बशर्ते कि अंदर का स्टूडेंट जिंदा हो, तो हर जगह से आदमी सीखता है। जरूर मार्गदर्शन करें। आज चर्चा है वो पीछे एक एपिसोड था, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल थे। एक क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 123 है। गेमिंग विद दीपक नाम से आईडी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके भजन में लीन रहते हैं, हम उनकी उपासना क्यों नहीं करते? वो परम सत्ता का पद कौन सा है? उसके भजन को कैसे करें? कृपया प्रकाश डालें। एक है क्वेश्चन नंबर 124, कर्ण कुमार, ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना करने से हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसका जप तप करना चाहिए? 2 सवाल। तीसरा क्वेश्चन नंबर 125 125, रामपत सेन साहब, भाई जी सतलोक के बारे में बताएं। फिर है क्वेश्चन नंबर 127। ये जो सिमिलर से क्वेश्चन है, मैं उनका जिक्र आपके सामने कर रहा हूं, जो लगभग एक जैसे हैं। संदीप शर्मा, सागर में रहकर भी प्यासा गुरुजी प्रकाश डालें। और क्वेश्चन नंबर 129 129, अजीत कुमार, कौन सी चीज मनुष्य को पिछले जन्म से प्राप्त होती है? कृपा करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 132, MKS आईडी है, भाई विकास, ओम नमः शिवाय के जाप से क्या सभी देवी देवता आ जाते हैं? क्या भजन के लिए यह मंत्र प्राप्त नहीं है? प्रकाश डालें। और क्वेश्चन नंबर 133 133, RS के नाम से है ये आईडी, भाई साहब फिर मोक्ष का रास्ता बताने की कृपा करें। फिर क्वेश्चन नंबर है 134 134, बलराज सिंह, चलो सैर करें उस धाम की, में आपने बताया कि वहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ का दृश्य कैसे दिखाई देता है? आत्मा वहाँ कैसे रहती है? और फिर है क्वेश्चन नंबर 139 139, सन्नी गल्यान जी पानीपत से, भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण भगवान ये दोनों मोक्ष देने वाले हैं, ज्यादा किसी के चक्कर में ना पड़े। शिव पुराण, गरुड़ पुराण, भगवत पुराण, वेद पुराण, श्री गीता जी पढ़ें, सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करो, अपने कर्म को कभी गिरने मत दो, बस कर्म करो। इस मेले में जितने भी आज तक भगत हुए हैं वे श्री विष्णु शिव जी के भगत हुए हैं और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। जिसकी ज्यादा बातें सुनोगे उतने ही दुखी रहोगे। मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे तो ना लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सनी गल्यान साहब पानीपत से हैं, बहुत बढ़िया आपका मैसेज है। और एक है फिर 141, ये भी सन्नी जी का ही है, विकास किसकी पूजा करता है जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मोक्ष नहीं दे सकते? पता नहीं, बात समझ में नहीं आ रही। ओम शिव ओम शिव ओम शिव, टेरे जा मन का मणिया, सांस की डोरी ध्यान लगा कर फेरे जा, माला तो फेर ले जब मोक्ष नहीं दे सकते। ये सन्नी जी के 2 सवाल हैं। और एक है 142 142, देवेंद्र जी, ब्रह्मा विष्णु महेश किसके भजन में बैठे हैं? फिर है 143 143, अलख निरंजन नाम से आईडी है, भाई जी आप सनातन धर्म की जय भी बोल रहे हैं और ब्रह्मा विष्णु की पूजा से मोक्ष भी नहीं बता रहे हैं, जबकि दादा लक्ष्मीचंद की रागनी में कहा है कि एक मीरा बाई पार उतर गई पूज पति पत्थर ने। क्या आप लक्ष्मीचंद से भी ज्यादा ज्ञानवान है?
हरिओम जी। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 दर्जन सवाल हैं जी, लगभग एक जैसे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी शिकायतें भी हैं, मीठी मीठी हैं। आप हमारे भाई हो और बिल्कुल जो लगता है उसको पूछना भी चाहिए। और वो तरीका सबका अपना अपना होता है, किसी की भाषा थोड़ी कड़ी हो जाती है, कोई बड़ी आराम से पूछ लेता है। अभी आज चर्चा करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे, जरा गौर से सुनिएगा। और आप सभी बुद्धिमान लोग हो, आप सभी सत्संगी जीव हो, कोई गलती रह जाए तो माफी चाहेंगे। नादान है, एक कीड़े मकोड़े जितनी भी औकात नहीं है। सत्संग करना अच्छा लगता है, सत्संग की बातें सुनना अच्छा लगता है, उसकी चर्चा करनी अच्छी लगती है। और जैसा संतों से, विद्वानों से जैसा सुनते हैं, कवियों से जो सीखते हैं, तो उसी में से जो हमारे को सही लगता है, जो हमारा दृष्टिकोण है, उसी को आपके बीच में रखते हैं। अगर कोई बात आपको सही नहीं लगती है तो आपका दृष्टिकोण क्या है, आप वो बताइए, फिर जिक्र करिए। बात वह हो जो पूरी दुरताई जा, न्यू नहीं कि भाई इसने मान ले, वैसे नहीं मान ले, बात पूरी जाए, तर्क के आधार पे जाए। तो ये सवाल तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार तो पढ़ दिए हैं सभी। मोटा ऐसा भी है सारे में कि भाई मोक्ष कैसे मिलता है, और ये क्यों, कौन सा देवता मोक्ष दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता है। तो लगभग एक ही थीम है सब सवालों की, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, हरिओम, मैं थोड़ी सी शुरुआत करता हूं। अगर आज हम लेख की मान लें तो सप्तऋषि, गंधर्व, इंद्र आदि देवता, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी भी मानव की तरह उम्र की सीमा है। इनकी मानव की तरह उम्र की सीमा है। और 17,28,000 साल का सतयुग, 12,96,000 साल का त्रेता युग, 8,64,000 साल का द्वापर युग और 4,32,000 साल का कलयुग, ये लेख उम्र बताता है। और ये चारों युग जब बीत जाते हैं तो एक चौखड़ी कहते हैं कि एक चौखड़ी बीत गई। और 71 चौखड़ी बीत जाने पर एक मनवंतर बनता है। कई जगह इसकी संख्या 72 भी लिखी है, बाकी ये अलग टॉपिक है, ये अगर इस पे चर्चा करेंगे तो ये अलग दिशा में चला जाएगा। 71 चौकड़ी का एक मनवंतर है। और जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो एक कल्प भर की आयु बनती है। और लेख के अनुसार, अगर हम लेख को तो जो लिखा है उसको तो उसी के आधार पे तो चलते हैं, तो लेख की अगर माने तो एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन है, और एक कल्प की ब्रह्मा जी की एक रात है। और ये है दिव्य वर्ष, ये कहलाते हैं दिव्य वर्ष। और इन दिव्य वर्षों में ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र है, और इससे 7 गुणी विष्णु की है, यानी कि 700 साल की विष्णु की उम्र है। और उस 700 दिव्य साल की, और उसके गुणा 7 ये शिव की उम्र। ये लेख कहता है मेरे भाई, मैं नहीं कहता, ये लेख कहता है छोटे भाई, ये लेख बताता है, ये उम्र है। आप भी पढ़ सकते हो, सब ये आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है तो सब लिखित है। और मोक्ष है जोत में जोत मिलना। आत्मा परमात्मा की टपकी हुई एक बूंद ही है, उसी की बूंद है ये ज्योति जो चमकती है। वो उस ज्योत से, जैसे एक ज्योत से करोड़ों ज्योत जला दी गई हो, तो उस पहली ज्योत की ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है, और उनका प्रकाश सभी का सेम है। तो ये एक ज्योत से सारी ज्योत जली हुई है। ईश्वर की, परमात्मा की बूंद ही ये आत्मा है। और मोक्ष क्या है? ज्योत में ज्योत मिलना। ज्योत में ज्योत मिल जाएगी, उसी में समा जाएगा।
और बार बार जो जोत में जोत मिलना तो मोक्ष है। जो बार बार जो आदमी जन्म लेता है, बार बार जो चोला बदलता है, ये कर्म भोग के लिए बदलना है, और इसको कहते हैं 1,84,000। मोक्ष है जोत में जोत मिलना, इस सब झंझट से फ्री हो जाना, उस परमात्मा में ही आत्मा को मिला देना। और ये जोत में जोत नहीं मिलती है तो उस जोत को कोई खोड़ चाहिएगी, कोई शरीर चाहिएगा उसको रहने के लिए, पंचभूत का चोला चाहिएगा। उसके लिए फिर जैसे कर्म किए उसमें फिर घूमता रहता है। इसको कहते हैं 1,84,000। कभी कोई चोला धार लिया, कभी कोई चोला धार लिया। कर्मों का भोग भोगना भी पड़ता है, उसके लिए चोला धारना पड़ता है। ये है 1,84,000। और हम सब मृतलोक में रहते हैं, यहां जन्म मृत्यु का चक्कर है जो चलता ही रहता है। आदमी की आम जो मानव गणना है सालों में, तो आदमी की जब इस कलयुग में जैसे 100 साल की उम्र बताते हैं, आदमी की 100 साल की उम्र जब बीतती है, इन देवताओं की तब एक आधी बार हल्की फुल्की पलक झपकती है। इतना बड़ा खेल है, इनकी पलक झपकती है। तो हम सब मृतलोक में रहते हैं, यहाँ मृत्यु निश्चित है, इसीलिए इसको मृतलोक कहते हैं। यहाँ मृत्यु निश्चित है, यहाँ मरना पड़ेगा। और आपके पास 50 लाख रुपए हैं, एक्सपोज करके चलो कि आपके पास आपके दायरे में 50 लाख रुपए हैं, और मेरी आप 1 करोड़ रुपए की मदद करने की यहाँ करते हो। ये झूठी हाँ है, आप मेरी कर नहीं पाओगे। मेरा बजट लगा हुआ, मेरा 5 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का मेरा बजट है, और मैं आपकी 2 लाख की यहाँ भर लूँ, या झूठी हाँ है। ये मेरे पास है नहीं, वो दायरा नहीं है। दायरा क्रॉस करके, सीमा क्रॉस करके आप नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता, ये सबके लिए बराबर लागू है। तो जैसे कोई मंत्री संतरी है, जब तक उसका राज है वो आपको सुविधाएं दे देगा, वो आपको सुख सुविधाएं दे देगा, आपको चंडीगढ़ में रख लेगा, दिल्ली में रख लेगा, आपको जैसे उसके दायरे में जितनी भी पावर है, जितनी अभी शक्ति है, वो आपके लिए सुविधाएं उसके अनुसार कर देगा। उस लिमिटेशन को वो क्रॉस नहीं कर सकता। और मंत्रियों, जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, यहाँ के शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, परिवहन मंत्री, बिजली मंत्री, उनकी अलग अलग दायरे हैं। फिर मुख्यमंत्री, उसका अलग दायरा है। फिर मुख्यमंत्री भी हरियाणा तक सीमित है। फिर सेंटर के मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, सबके अलग अलग दायरे हैं। तो उससे बाहर आप कुछ नहीं दे सकते। ये तो आप भी मान लोगे तो सीधा है, जटिलता से सरलता की ओर बिल्कुल आसानी से बात करें। कुछ भी अगर फर्क रहे तो हमारा मार्गदर्शन करें। हम भी प्यासे हैं। बोले ओ तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। तो भाई हम भी त्यसाए मरा हैं भाई, हम भी उसी रास्ते के पथिक हैं, सफर में चल रहे हैं भाई, अनजान है सफर चल रहे हैं भाई। कोई मार्गदर्शन कर दे उसकी, हम त्यसाए मरा भाई। तो लिमिटेशन से बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस अनंत निराकार ज्योति स्वरूप परम सत्ता के भजन में बैठे हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव, इन्होंने भी उस रजोगुण सतोगुण तमोगुण ने, उस गुण ने ही रूप धारा है। और रूप धारा है तो ये भी उसी के आकार में है जिन्होंने इसको जन्म दिया है, जिसने इसको भी, इनको भी पैदा किया है। वो निराकार है, वो एक ऊर्जा है, वो अनंत है। और उसको वो कहते हैं कि इन आँखों से और इस बुद्धि से परे की चीज है वो। इन आँखों से तो संसार दिखता है, इन आँखों से तो, क्योंकि आंखें बाहर खुलती हैं, संसार बाहर दिखता है। जब ये आंखें नहीं रहेंगी, ये आंखें बंद हो जाएंगी,
और जब तीसरे कहते हैं वो दूसरा अलग आंख है, वो अलग नेत्र खुलेगा तो उस दुनिया की सैर होती है। कहने का मतलब है फिर वो और दिशा में चाहता हूँ कि कहीं भी भाग्या इधर उधर ना जाया जाए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली समझ आ जाए, क्योंकि मेरे फिर वह बीमारी जाग जाए, कोई एक टॉपिक आ जाए फिर जनू इसने खोल दे, इसने खोल दे तो उससे। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस अनंत निराकार ज्योति स्वरूप परम सत्ता के भजन में बैठे हुए हैं। वहां जाके संत वहां तक पहुंचे, वहां जाके कह देते हैं, वहां जाके बोलिया ना जाता, वो उसको आप देख सकते हो, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसको बोला मुख से वर्णन ना होता उसकी होशियारी का, उसको आप बता नहीं सकते वो किसा है, कौन बता देगा। बोला संतों ने ये भी लिखा है, बोले ऐसा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया हो जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया हो, उस तो पूछे भाई वो के है, किसा लग गए तने, वो बता ना सकता। हाँ ऊँ कर देगा, ऊँ कर देगा। ये मोमडन में क्या है, वहां पहुंचे तो क्या है, बोले अला है, अला मतलब शानदार, अला मतलब भव्य, इतना है तो इतनी तो पूजा है, वो अला है लिखड़े, वो अला है चल रहा है। यूं नहीं कहते बोले भाई अला कोठी गाड़ दी भाई, छावा के बना दी भाई, अला बना दी। ये बोले वो कहते बोले वाहे गुरु, वो है गुरु जो इस प्रक्रिया में है, उस प्रक्रिया से चले जाओ, वाहे गुरु वो है गुरु है, वो है गुरु है। ऐसा ऐसे उदाहरण सत्संग में दिए जाते हैं। ईश्वर तो एक ही है, उसके नाम न्यारे न्यारे वो है, वाहे गुरु वो है गुरु, वो है गुरु है, जो उड़े है वो याड़े है, वो सेम है। तो ब्रह्मा लेख के अनुसार तो ब्रह्मा विष्णु महेश का इनका जन्म दिखाया गया है, जो पुराणों में भी दिखाया गया है कि जैसे सरसैया पे वो शेषनाग की सैया पे विष्णु जी को दिखा रहे हैं, उनकी नाभि से कमल पैद उत्पन्न हुआ है, उससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, और ज्योति स्वरूप मस्तक से फिर शिव ने आकार लिया है। तो ये इनका जन्म दिखाया है और इनका कार्यभार भी दिखाया है, इनका विभाग भी दिखाया है कि ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करना, और विष्णु जी का काम है पालन पोषण करना, शिव का काम है संहार करना। यानी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों को दिखाया है। इनकी उपासना से वही बात है, इनका जो दायरा है वहां तक, मेरा जितना दायरा है, आपका जितना दायरा है, हर आदमी का जितना दायरा है, वो वहीं तक अलाउ करता है, उससे आगे नहीं कर सकता, वो सही नहीं है। तो इनकी उपासना से कहते हैं कि फिर स्वर्ग मिलता है, मुक्ति मिलती है। ये पृथ्वी पर प्रकृति के मानवता के संचालक हैं, ये पूरी जो संरचना चली हुई है वो उसके संचालक हैं। जब जब इन्होंने जन्म लिया है या रूप धरा है तो ये भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी, जैसे पंचभूत का चोला विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं कृष्ण भगवान, और भी जितने जहां जहां जिस नाम से पूजा होती है, जिनकी जिसने पांच भूत का चोला इस मृतलोक में जन्म लिया, तो वो मृत्यु को भी प्राप्त हुआ है। जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को भी प्राप्त हुआ है। ये तो सीधा ही है, और मोक्ष का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको किसी की सिफारिश से मोक्ष मिल जाएगा, पागल बनने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको किसी की वहां सिफारिश नहीं है। ये सारी व्यवस्था, सारी सांसारिक व्यवस्था इस दुनिया से अलग एक दुनिया और है जैसे, तो वो सारा का सारा उस एक ही फार्मूले से, मैं बार बार कहता हूं, एक ही फार्मूले से सारी कायनात को रचाया है। यहां सिफारिश ने, रिश्वतखोरी ने सब सिस्टम गंदा कर दिया है। ना तो मानवता जैसे रचाई है तो पूरे मूल्यों पर रचाई है, और पूरे मूल्य अगर चलते हैं तो यहाँ कोई वो ही आनंद है, पर यहाँ सब गंदा कर दिया है सिफारिश ने, रिश्वतखोरी ने, आपसी ईर्ष्या ने, द्वेष ने। आप जो गुरुवार का कार्यक्रम है उसको आप सुनते होंगे तो उसमें जिक्र भी आया है, सृष्टि संरचना हुई, कितनी सुंदर प्रकृति है, सब कुछ सही है, धीरे 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 चेंजमेंट हो गया। बोला जिसके पास बल था वो अत्याचार में बदल गया, जहां
प्रेम था वो व्यभिचार में बदल गया। नहीं, गुण तो दोनों चीजों के हैं। कोई भी चीज है उसका सतोगुण भी है, उसका तामसिक गुण भी है? बोला जिसके 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 पास जितनी बड़ी ताकत होती है, जिसके पास जितनी ज्यादा ताकत ईश्वर ने बख्शी है, उसकी जिम्मेवारी भी उतनी बड़ी बनती है। ऐसे नहीं मिली है, और वो जिम्मेवारी अगर पूरी नहीं कर पाता है तो फिर वो फेल हो गया, फिर वो फेल हो गया, सिस्टम में फेल हो गया। उसने कदर कहानी बोला वह कदर नहीं हुई, उससे कदर ना हुई, लालच में बढ़ गया, कहीं भी बढ़ गया, कदर नहीं हुई। तो वहां सिफारिश नहीं है, मोक्ष का कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी की सिफारिश से मोक्ष नहीं मिलता है। कति सीधा मोटा सिंपल फार्मूला है, बोला जटिलता से सरलता की ओर शब्दों के जाल में ना उलझो। शब्दों के जाल में उलझ जाओगे तो उलझ ही जाओगे और लकड़ जाएंगे। बात कति मोटा हिसाब है। पिछले सारे भोग भोग ले और नए भोग कर्म तैयार ना हो तो मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष, मोह का अक्ष, मोह को ढा देना, मोह का नाश कर देना, मोक्ष शब्द लिखे। यहां जन्म क्यों? मोक्ष क्या है कि जन्म ना लेना। मोक्ष क्या है कि जन्म लेके शरीर धार के कोई भी भोग भोगने के लिए, क्योंकि सब पुतले जितने घूम रहे हैं, चाहे वे जलचर हो, नभचर हो, चाहे वो स्थावर हो, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्य, आदमी, पशु पक्षी, सब कुछ भी है, सब अपने कर्मों के भोगने के लिए ही तो यहाँ आए। कितने डाल के आदमी रहे हैं, दिखते नहीं है क्या? किसी के पास बोला कोई तो मौज उड़ाए जा, किसी का जीना है भारी है, उसी की है रहेगी भी है जिसको रास आ रही है। किसी की दुश्मन है दुनिया, किसी को दिल से प्यारी है, उसी की है रहेगी भी ये जिसको रास आ रही है। कोई परेशान है इतना कि अपने आप मरता, किसी का दुनिया छोड़ने ने कदे भी जी नहीं करता, कोई संसार ने तज के फिरे जा बन में बिचरता, कोई तो मौज उड़ाए जा, किसी का तो जीना है भारी है, उसी की है रहेगी भी ये जिसको रास आ रही है। कहें जगन्नाथ इस जग का वो केवल एक विधाता, उसके पास है सबके करे कर्मों का खाता, उसके पास जाने से फिर तुम क्यों घबराता। वहां पर जाना है ना चाहता, जरूर कोई और बीमारी है उसी की है रहेगी भी और जिसको रास आ रही है। स्कूल में जाया करते, पढ़ा करते, तो जिस टीचर का काम नहीं हो रहा होता जिसकी कॉपी का, तो उसकी घंटी में उसके पीरियड में जाने तो डर लग गया करता। क्यों? उसके खोट में उसका काम नहीं कर रहे। एक के फार्मूले तो बसा रखा सब कुछ, सारा एक जगह मसाला बना लिया कि तो भाई 2 तसले ला दिया, कि तो 20 तसले ला दिया, कि तो 200 तसले ला दिया, कि तो 1 चुटकी ला दिया, कि तो 1 करनी ला दिया। बात फार्मूला एक ही है। जिस टीचर का काम नहीं होता उस जिसके खोट में होते डर लगता। मरती अंडर भी वो है जो खोटिल है जिसने बेरा तुम खोट कर रहा उसने मरते भी डर लगे। जिसने काम नहीं कर रखा उसने घंटी ते भी डर लग गए भाई, उसकी घंटी नहीं जा तो ठीक रहे हाँ कदे नहीं सोचा आज ठीक हो, भगवान ठीक हो, आज मास्टर ना हो, आज तो मास्टर बैठ जाए किसे गले टूट फूट हो जाए, मास्टर 1 महीना को नहीं आओ। कहने का विषय है एक के फार्मूला है, जिस जो जीवन को समझ लेगा और ठीक हिसाब से करेगा। बोला जिस दिन भी समझ जाए न्यू भी नहीं, या कोई भाई ना न्यू भी नहीं। अरे चल भूल जा जो वक्त गंवाया, कर चेत होश जब आया, होई राम भजन में लग प्यारे लग प्यारे। चल भूल जा जो बखत गंवाया, करे चेत होश जब आया, होई राम भजन में लग प्यारे लग प्यारे। नर्मदा जी पे काफी दिन रुके थे, गुरु जी का
वियोगानंद सरस्वती जी का बहुत बड़ा आश्रम है, काफी कई किलोमीटर में है। उसमें पहाड़ भी है, जंगल भी है, संत कुटी भी बनी हुई है और बाग भी हैं, गौशाला भी है, मतलब काफी लंबा चौड़ा है। और गुरुजी नर्मदा के तट पे बैठे हैं, तो रोज वहां आश्रम में रुके हैं, तो रोज उनसे मिलना भी होता है, रोज उनसे सत्संग की बातें भी होती हैं। एक दिन बहुत उदास बैठा था, माँ गुरुजी सफर बहुत लंबा है, बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, मतलब कि आदमी कैसे कैसे अपने बोले अरे कोई भी बात को नहीं इतनी भी। बोले इस सफर पे चलो, आप इस सफर पे चल पड़े हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सफर पे अपना कवर करना है, वो यही तो बात है, मंजिल तक पहुंचना है। अब बोला चलते 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 ठोकर लग गई, पड़ गया, गिर गया तो एक तो बोला बैठ के बड़ा रोन लाग गया। एक समझदार हो खड़ा हो, कुर्ता झाड़ है और फिर चल पड़ा। ठीक है, आप गिर गए तो थोड़ा लेट पहुंच जाओगे, पर सफर तो करो, सफर तो तय करो, उसको छोड़ देना है कौन, कोई बात नहीं। चेत कर चेत होश जब आया, जब तभी लगा आदमी, फिर और की तो बढ़ जाऊं और लिख जाएगा। मोक्ष का शॉर्टकट नहीं है, मोक्ष का तो सीधा हिसाब है। जन्म क्यों होता है? कर्म भोगने के लिए, जो कर्म किए हुए हैं उनको भोगने के लिए। अच्छे कर्म किए हैं तो भी जन्म है, क्योंकि उन अच्छे कर्मों का फल भी तो भोगना है, तो भी जन्म है। तो क्या होगा? स्वर्ग में जन्म हो जाए। स्वर्ग में मतलब समझो तो धनमा की मौज, स्वस्थ शरीर, संस्कारी माँ बाप, संस्कारी संतान, धर्मनिष्ठ परिवार, ईश्वर का भजन, सब बातों की मौज, ये स्वर्ग है। और नरक भोगने आएंगे तो तंगी रहेगी, शारीरिक तंगी भी, कोई अपंग हो जाएगा, कोई शारीरिक तंगी आ जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी, गरीब भी तंग करेगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा नहीं मिले। ये क्या है? ये नरक भोगना। शराब भी हो जाएगा, शराब पिएगा, नाली में पड़ा रहेगा, ये क्या है? ये नरक ही है। मतलब कहने का उद्देश्य है कि दोनों स्थिति में जन्म लेना पड़ेगा। अच्छे कर्म कर दिए तो भी, बुरे कर दिए तो भी। फिर मोक्ष कब होता है? कि जब जन्म नहीं लेना होता। जन्म कब नहीं मिलता? जब आपका कुछ बैलेंस नहीं बचा है, ना आपके अच्छे कर्मों का भोग बचा है, ना आपके बुरे कर्मों का भोग बचा है। आपका बैलेंस खाली है तो आपका कोई जन्म नहीं है। ये मेथड संतों ने बताया है, और ये सीधा मेथड है। जन्म होता है कर्म भोग के लिए। अब समस्या ये आती है कि भाई ऐसा कैसे हो? समझ लियो भाई आज आसपास की छोटी छोटी जिज्ञासाएं शांत होनी चाहिए सबकी। अब आ जाता है कि भाई अच्छे आदमी पिछले सारे कर्म भोग ले, नए कर्म ना बनावे तो बैलेंस खाली हो जाए, मोक्ष हो जाए। ऐसा कैसे हो? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ऐसा कैसे हो कि नए कर्म करे नहीं? कर्म तो मानस करेगा, और करेगा नहीं तीन प्रकार से: शारीरिक, मानसिक और वाचिक। मन से और वाणी से और शरीर से, तीन अवस्थाओं में कर्म करता है। अब तीनों अवस्था खाली क्यों कर लेकर? तीनों की तीनों खाली लेकर नहीं। मनुष्य हर पल कर्मशील है, मन वचन शरीर से हर पल कर्म करता है। सो अपने आप को निष्काम कर्म से बांधना होगा। कर्म तो जरूर करेगा, कर्म करे बगैर नहीं रह सकता, पर इसके लिए आपको अपने आप को निष्काम कर्म से बांधना पड़ेगा, निष्काम कर्म करना पड़ेगा। निष्काम कर्म का भोग नहीं बनता, निष्काम कर्म का कोई भोग नहीं बनता। तो आगे कर्म नए जमा नहीं होंगे। पिछले कर्मों का भोग आप करते रहें, भोगते रहें, उन कर्मों को काटते रहें, तो कटते 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 ना कोई भोग जमा, नहीं तो मोक्ष हो जाएगा। और अब समस्या क्या आती है कि सीधा ना वो मंत्र बता दे जिसका मोक्ष हो जाए, सीधा वो फार्मूला बता दे जिसका मोक्ष हो जाए। सबकी भागा ये सवालों में, ऐसे ही सवालों में ऐसा ही चर्चा था। पहली में दाखिला वो है, फिर प्राइमरी क्लियर होगी, फिर 8वीं होगी, फिर 10वीं होगी, फिर 12वीं होगी, फिर बीए में दाखिला मिलेगा, फिर बीए की
डिग्री आओ है। ये एक ही फार्मूले से सारी कायनात रचाई है। क्लियर तो हमारी प्राइमरी भी नहीं है, और डिग्री दे दे भाई बीए वाली, ग्रेजुएशन वाली, पोस्ट मास्टर ग्रेजुएट की डिग्री दे दे, नहीं मिलेगी भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगी मेरा बीरा। और हमने लगा ना हमारी तो उम्र बहुत थोड़ी है, 60 70 80 100 साल, इसमें नहीं लगे, ये तो बहुत एक कण भी नहीं। प्रकृति में आपका अस्तित्व क्या है? घूमते रहो, 10 जन्म 50 जन्म 100 जन्म 1000 जन्म लाख जन्म करोड़ जन्म घूमते रहो, उसको क्या दिक्कत है? उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो संसार चल रहा है, ठीक है, उसको कोई परेशानी नहीं है, उसका मेला है, उसके मेले में घूमते रहो, क्या हो गया, उसको क्या दिक्कत है? पर उसका तो विशाल खेल है, वो तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। घूमने जाओ, कर्म करें जाओ, भोगें जाओ, कोरे, उसने कोई जल्दी ना है, वो तो इंतजार में है, उसकी तरफ कदम बढ़ाओगे आपके रास्ते जरूर बना होगा, जरूर है बना देगा, बशर्ते कि आपका समर्पण, डेडिकेशन, समर्पित आप ईश्वर को पूरे हों, जरूर बना दे, वो उसका काम है, फिर तो आगे आगे चला। पर पहले भाई वे पिछली सारे स्टेप क्लियर हों, इसके लिए मैंने पीछे भी बताया था। अब इसके लिए अष्टांग योग लिखा है ऋषि पतंजलि के बुक में है, उसमें अष्टांग योग के बारे में बताया है। अष्टांग योग में 8 अंगों वाला योग, इसके 8 आयामों का अभ्यास एक साथ होता है, इसको अष्टांग योग कहते हैं। इसके 8 अंग हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। ये 8 अष्टांग योग बोलते हैं इसको। और आज ना एक समस्या और रहती है लगभग कि ना ध्यान नहीं लगता, कि जी बैठते हैं ध्यान नहीं लगता, बैठते हैं ध्यान नहीं लगता। नहीं लगेगा, कैसे लगेगा ध्यान? ध्यान लगेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि, 7वां स्टेप है ध्यान। ध्यान लग जाएगा तो समाधि आ जाएगी, फिर बच के जाएगा। ध्यान न लाना है बस, काम तो यो है। जिस दिन ध्यान लग जाएगा, ध्यान लगने के बाद तो समाधि आ जाएगी, काम पूरा ही हो जाएगा। ध्यान ना लगता जी, बैठे तो महीना बैठे, 2 महीना बैठे, ध्यान ना लगे, कुकर्म कर रखा है जन्मा के, दगनता रखा खाटा रखा है, जन्म हो गए, महीने 2 महीने में सब क्यों वो कट गए, सब क्यों डट हाने ज्यादा के खाता, उससे होगा भी के। अब यम थोड़ा सा मुझे, मैंने स्पेशल नोट्स मैंने पीछे भी बताया था, ये मैं एक बार फिर आपसे साझा कर लेता हूं। अष्टांग योग का पहला ही स्टेप है यम। यम में आएगी अहिंसा, मन से, वचन से, कर्म से, बिना किसी कारण किसी को हानि ना पहुंचाना। ऐसा से कोई पहला स्टेप किसी का क्लियर है? पहले स्टेप का भी पहला स्टेप, यानी कि अष्टांग योग का पहला स्टेप है यम। यम का भी पहला स्टेप है अहिंसा, कि मन वचन कर्म से बिना कारण किसी को हानि ना पहुंचाना, चाहे उसमें कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पानी, पशु पक्षी, जल, वायु, अग्नि, किसी को भी, जड़ चेतन, किसी को, आपके अंदर ये भाव ही ना हो, हिंसा का भाव ही ना हो, अहिंसा पे जमा हुआ हो, पहली बात। दूसरा है यम का ही दूसरा स्टेप है सत्य। मन वचन कर्म तीनों से में एक ही बात रहना, सदा अपने आप को परम सत्य में स्थिर रखना, तीनों शरीरों में, मन में भी, वचन में भी, कर्म में भी, मन वचन कर्म, इंद्रिय मन बुद्धि, तीनों तरह से। अब किसी के मन में कुछ है, बाहर कुछ दिखा रहा है, फिर करता कुछ है, तीनों शरीर अलग अलग काम करते हैं। तो तीनों में
तीनों में एक एक स्थिति रहनी चाहिए। सदा अपने आप को परम सत्य में स्थिर रखना तीनों शरीरों में। पहला अष्टांग योग का पहला स्टेप यम, यम का तीसरा स्टेप ऐस्ते। किसी सूरत में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह की चोर प्रवृत्ति ना हो। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चोरी पैसे की नहीं है। चोरी केवल पैसे की, धन हड़पने की या ये जमीन हड़पने की, ये चोरी नहीं है। अगर आज न चोर बढ़ गए एक या ये चोरी नहीं है। चोरी तो पल पल करे आदमी खुद है। और वाह बात है बोले कित गए थे, बोले बुझ जा कड़ा गए थे क्या हमारे घर की बुझ गए, थारे घर की तम मन्ना बेरा तो वो क्यों कर बताओगा, थारे घर की तम मन्ना बेरा थारे घर की वो बताओगा, नहीं बनेगी बात। शाणे हो जाओ, समझ जाओ जो ऋषि मुनियों की पद्धति है उसको अपना लो, वह पार जाएगी, पूरी बात है वह। ऐसा तय किसी भी सूरत में चोर प्रवृत्ति ना हो। और फिर चौथा स्टेप है यम का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के भी दो अर्थ हैं। एक तो आम जन में प्रचलित है ब्रह्मचर्य का अर्थ, वो अर्थ यहाँ नहीं है। यहाँ मतलब जो अर्थ दिया है, चेतना को ब्रह्म के अंदर स्थिर करना, चेतना को ब्रह्म के अंदर, ज्ञान के अंदर स्थिर कर देना, सांसारिक भोगों में समझकर, सांसारिक भोगों में समझकर संयम रखना, ये नियम है। ये पहला स्टेप है अष्टांग योग का। और इसका पांचवा स्टेप है अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से ज्यादा संचय ना करना, दूसरों की वस्तुओं की इच्छा ना करना, ये पहला स्टेप है। क्या मैं हाथ जोड़ के मैं पूछता हूं, क्या किसी भी सज्जन का अष्टांग योग का ये पहला जो यम जो नियम है, क्या पहला स्टेप अपनी आत्मा से बोले खोट तो कर दिया, शुक्र हो या बोले किशन देखा कौन है, आराम खोर तन ने देखा कि नहीं, किसी और के देखने से क्या फर्क पड़े था, तेरा भोग तैयार हो गया, तुमने खुद ने देखना, जिस दिन दिखने लग जाएगा कि हाँ ये गलत है, खुद सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं, जिस दिन खुद देखने लग जाएगा ना, उस दिन फिर चुकरते लखाने की जरूरत कौन है। दूसरा है नियम, यम दूसरा नियम। नियम में है, पहला नियम का स्टेप है सोच, शरीर व मन की शुद्धि। दूसरा है संतोष, संतुष्ट व प्रसन्न रहना, हर हाल में संतुष्ट व प्रसन्न रहना। तीसरा है तप, स्वयं को अनुशासित रखना। चौथा है स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना। और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्णता समर्पण, जहां अहंकार नहीं होता, जहां मैं नहीं होती। अन्य कहे बोले अहंकार का निरंकार का तो मेल भी नहीं है। पहला स्टेप यम के 5 नियम, और दूसरा फिर नियम के 5 नियम, और तीसरा है फिर आसन, यम नियम आसन। योग आसनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण करना, आसन शरीर को साधने का तरीका है। तीन ही प्रकार के रोग बनते हैं शरीर में, वात पित्त कफ, सारे शरीर का कंट्रोल करना, वात पित्त कफ सब पे काबू करना, ये योग आसनों द्वारा हो सकता है। पूर्णता नियंत्रण योग आसनों द्वारा ही हो सकता है। तीसरा स्टेप अष्टांग योग का है आसन। चौथा है प्राणायाम, चौथा स्टेप है प्राणायाम। अर्न्यू कहते बोले ऊपर वाले 3 को नियमित करिए, वह सत्संग में बताई विधि से आसानी से ये सब तय हो जाएगा। एक बार इसमें या भी मैं पहले बताऊं था, एक बार इसमें बढ़ना है, इसके नाम बहुत बड़े बड़े हैं। एक संत ने कहा है जैसे कि साहब का घर नीड है भाई, साहब का घर नीड है भाई, यो रहा कति ओड बात सब या क्या मैं बात को परमात्मा भाई यो खड़िया। और एक बाणी में कहा बहुत दूर वो घर है भाई, बहुत दूर वो घर है। डॉक्टर साहब सुनाते हैं इन बाणियों को, बहुत दूर वो घर है जिसके जो इसमें बढ़िया नहीं है ना, उसने हाउ दिखेगा ने किए है, कति नहीं है भाई। एक बार बढ़ जब बोले दिल्ली तो सारी ओढ़, बोले तिलक नगर, उत्तम नगर, गुलाबी बागर, पंजाबी बागर, करोल बागर, नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, दोहरे ही दोहरे हैं। अगर दिल्ली में 40-50 किलोमीटर में सारी दिल्ली घूम लो हो,
ये सारे नाम बड़े बड़े दोहरे इस रास्ते पर चलो, फटाफट फटाफट सब के हम छोड़ गए, फिर सब के हम दोहरे बोले फिर साहब का अगर नीड है भाई, नीड है भाई, नीड है। अरे नहीं वो बहुत दूर हो गया भाई, नहीं आऊंगा समझ। चौथा स्टेप है प्राणायाम। पहले वाले जो 3 स्टेप हैं अष्टांग योग के, वे करने से और सत्संग में बताई गई विधि से आसानी से ये चौथा प्राणायाम भी आप पे लागू हो जाए। प्राणायाम है श्वास को लेने की तकनीक, प्राणायाम है श्वास को लेने की तकनीक, जिससे प्राण पर नियंत्रण व प्राणों के विस्तार करने को प्राणायाम कहते हैं। और 5वां स्टेप है प्रत्याहार। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, सब कुछ समझकर अच्छे से इंद्रियों का एकाग्र चित्त से अनुकरण करना प्रत्याहार है। चित्त अगर निरुद्ध है तो इंद्रियां भी निरुद्ध हैं। चित्त अगर आपका निरुद्ध है तो इंद्रियां भी निरुद्ध है। जैसे कह नहीं बोला कितना बढ़िया भोजन बन रहा हो, कितना बढ़िया आपकी फेवरेट सब्जी बन रही हो, मिठाई आ रही हो, जो भी हो आप, और आपका मन नहीं है, इच्छा नहीं है, इंद्रिय है, आंख है, इंद्रिय उसने दिखा दिया ये है, और वो उसको मैं खूब खाता हूँ, जैसे खूब मेरे को अच्छा लगता है, खूब नहीं हुआ होगा। फिर अगर मन नहीं है तो आप भोग भी नहीं, मन अगर साथ नहीं है तो भोग नहीं होगा। दैट्स ऑल। इंद्रियों का स्वामी है मन, मन साथ है तो भोग होगा, मन नहीं है तो भोग नहीं होगा, कोई भी भोग हो चाहिए। जैसे रानी मक्खी के रुक जाने पर सारी मक्खियां उसी स्थान पे स्वतः ही रुक जाती हैं। महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया है कि जैसे माड़ लगा रहे है, उसमें एक रानी मक्खी हो है, वो रानी मक्खी जित रुक जाएंगी सारी उड़े रुक जाएंगे, वो रानी मक्खी उड़ जाएंगी तो सारी उड़ जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ मोह का हथियार रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना और सब कुछ समझकर अच्छे से इंद्रियों का एकाग्रचित से अनुकरण करना प्रत्याहार है। मतलब सब कुछ समझ के करे। जैसे काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब के अंदर है, ये ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर ये नहीं है, ये सभी के अंदर है। इनका अगर इस्तेमाल करना नहीं आता है तो ये डाकू है, ये आपको लूट ले जाएंगे। और जब ईश्वर ने कोई चीज आपके अंदर डाली है तो वो फिर डाकू नहीं हो सकती। ईश्वर ने जो बनाया है वो आपके नुकसान के लिए नहीं हो सकती। वो ये है कि अब बाबू ने गाड़ी लेके दे दी, बहुत बढ़िया दे दी, ओडी दे दी, मर्सिडीज दे दी, पिताजी ने दे दी, किस लिए दे दी? वो बच्चा है घूमने फिरने के लिए दे दी, एग्जाम्पल के तौर पे है। अब बच्चे को वो चलानी नहीं आती है तो उसने सारी ने फोड़ लिया होगा, उसमें पिता का दोष नहीं है। या फिर शराब पी के फिर चला होगा, पागल हो के चला होगा तो दोष फिर किसका दोष है? फिर तो जिसने यूज करी है उसने यूज करनी नहीं आई। ऐसे ही ये हमें यूज करने अगर आ जाए, क्योंकि काम जरूर ही है, काम के बगैर तो सृष्टि उत्पत्ति नहीं है। इसके लिए क्या हो कि संतान उत्पत्ति का ही उद्देश्य हो और उसके बाद इसको पर लगाम लगावे धीरे 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 धीरे। इसीलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ लगाया है साथ में, तीसरा आश्रम और चौथा संन्यास लगाया है। इसीलिए लगाया है कि जिस पहले ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थी, 50 साल में पता नहीं परिवार चलाने के लिए और करने के लिए कितने इनमें विकारों में आगे आदमी कितने काम कर देता होगा। उन 25 साल दिए पूरे वानप्रस्थ के, एक एक करके सारी बुराइयों को साफ करना। क्रोध एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि हेड एक टेल। क्रोध का ही दूसरा ही पहलू है विरोध। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, विरोध जरूर हो जब आपके अंदर ये चीज है। क्रोध का ही एक सिक्के का दूसरा पहलू विरोध। विरोध हो पाप का, अन्याय का, झूठ का, शामिल नहीं हो आदमी, बिल्कुल दूध की तरह साफ रहे आदमी, शामिल ना हो उसमें। दैट देने नहीं कहते भाई ये काम गलत है, इसमें धर्म जहां हिल जाता है वो सही नहीं। किसी के दबाव में, लालच में किसी की झूठी आना भरे, क्यों करना है? कितने दिन? ये तो
लिमिटेड ही तो चीज है। अगर पूरी उम्र भी जो 100 साल जी लेगा, 20-30-40 तो जाए लिए, 20-30 और रह रहे होंगे। इतना है तो जाना जरूर है। फिर आड़े तो बुराई लेके भी क्यों जाएगा? क्यों जा आदमी? जो गलत है उसका ठोक के नहीं गया भाई मैं इससे सहमत नहीं हूं, चाहे उसमें सगा है क्यों ना हो। किसी के लालच में दबाव में आदमी धर्महारी नहीं होना चाहिए। धर्म को अपना धर्म बचाए रखना चाहिए कि मैं इस चीज का विरोध करता हूं, मैं इसमें साथी नहीं हूं। हम ये नहीं कि भाई वहां हिंसा हो, नहीं, ये तो पहला स्टेप है हिंसा। तो यम का ही पहला स्टेप है हिंसा। विरोध जरूर हो कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। ईश्वर को जब ईश्वर के दरबार के खाने में कहीं अगर हाजिरी होगी और इस चीज की चर्चा होगी तो कम से कम मैं इसमें सहमत नहीं मिलूंगा कि मैं इसमें सहमत नहीं था, मेरा कोई वास्ता नहीं। यह है क्रोध का रूप। फिर है मद। कई जगह इसको अलग विकार मानते हैं, कई जगह इसको शामिल बाजा मान्य है। मद है नशा। मद मतलब जैसे मस्ती, सुरूर, तो ये हर चीज में हो जाता है वैसे तो। फिर भी लगाओ तो मद हो ईश्वर का, हर सांस से हो, सारी आनो। मद हो सत्संग का, मद हो गुरु के वचन का, मद हो गुरु का, मद हो विद्या का, मद हो उस ईश्वर का। इष्ट न्यारा ना हो। और फिर है लोभ। ये चीज भीतर है, जाएंगी कड़े रहेंगी, इनका इस्तेमाल करना सीख लो बस, दैट्स ऑल। लोभ करे ज्ञान का, लोभ करे ज्ञानी का। जहां से ज्ञान मिलता हो, जहां अंधकार से प्रकाश की तरफ, चाहे वो आदमी से मिलता हो, चाहे वो पुस्तक से मिलता हो, ग्रंथ से मिलता हो, कहीं से भी मिलता हो, उसका लोभ करे। मोह करे स्वयं का, कोई ना हो अपना। और या वाय बाधन दो दुनिया है कि जो दिखती है, इसके अनुसार अगर जियोगे तब 84 में जाओगे और 84 के भोग भोगोगे डेफिनेट। और वायु के अनुसार जियोगे दूसरे तो बस सीधा मोक्ष जाओगे। जरूर है जो जमा हुए तो भोगने पड़ेंगे। भगवान ईब का सूत बैठा दे, ईब का कटियां तो ठीक ना, 1 जन्म 2 जन्म फिर लेने पड़ेंगे, जरूर है भोगने पड़ेंगे। पर उस दुनिया के मेथड से चलोगे तो निश्चित ही आप मोक्ष को चले जाओगे। इसके अनुसार चलोगे तो निश्चित ही पर्यंत काल तक दूर तक आप 84 में ही रहोगे। और नीची योनियां मिल जाएंगी, और नीची योनियां मिल जाएंगी, और नीचे मिल जाएंगी। मोह करे स्वयं का। स्वयं का मतलब इसने बढ़िया खुआ, सात्विक खुआ, समझ के कि नहीं ये मेरे खाने का नहीं, ये मेरे लिए सही है। बट टाइम पर नहावे धुआवे, योगासन करवावे, बढ़िया भोजन करवावे, और भाई सदगति को समझे कि भाई इसकी सदगति क्या है, कि इसकी सदगति तो इस आत्मा को परमात्मा मिलाना, उसके लिए काम करे, इनका हथियार के रूप में इस्तेमाल करे। छठा स्टेप है धारणा। ये तो 5वां था प्रत्याहार, छठा है धारणा। हर पल एक ही विषय को ध्यान में बनाए रखना, हर पल एक ही विषय विचार पर एकाग्र रहना धारणा है। कि सांस सांस संग सारी आन, हर पल। बोला भीड़ में हो तो परमात्मा की बात करो, अकेले हो तो परमात्मा से बात करो। हर पल एक सुरूर होना चाहिए। और इतना जब आपका हो जाएगा, इतना सब हो जाएगा, तो फिर आपका आ जाएगा ध्यान। फिर आ जाएगा ध्यान। आशिक की स्थिति और साधक की स्थिति में बहुत समानता होती है। साधक भी आशिक होता है। बोला धनपत सिंह आशिक का पेटा बिन फेटे बिन बरता कोने। हर पल उसी का ध्यान, जैसे एक आशिक की स्थिति होती है, हर पल उसी का ध्यान रहेगा, सारी आन रहेगा। प्रेमी प्रियतम की निकटता चाहता है, ये सब वायु के होता है। हो लक्ष्मी चंद से मारे बेचाले, रहूं चरण की दास जमल। 8 पहर 64 घड़ी, 6 रुत 12 मास जमल। चकोरी ने चाह पिया मिलन की, उड़ जा कोस 50 जमल।
गरीब कुंज भी न्यू करे से पिया मिलन की आस जमल, मांगे राम दूर दुनिया ते लक्ष्मी चंद की प्रणाली। जगह जगह वो स्थितियां दिखाई हैं कवियों ने। बोले रस बिन इश्क, इश्क बिन आशिक, आशिक बिन संसार नहीं, वो जो भी अनेक जगह दिखाया है। बोले भक्ति ऐसी चीज जगत में भजन करे उन्हें बह भी के, हरि कीर्तन गाए जात मैल गात में कह भी के, संतोष बराबर धन कोन्या, संतोष नहीं उड़े सह भी के, और वह भजन करे तो मोक्ष मिले, मोक्ष मिले फिर रह भी के। और मांगे राम या 1,84 इस दुनिया ने दुख दे रही है। जीना झूठा मरना सच्चा, बना मरने में देरी है। अरे पावेगा कोई पावनिया, कितने छोटे शब्दों में फार्मूला दिया है। ओ यहाँ पावेगा कोई पावनिया, ओ जो पल पल दिल को लावणिया रे, यहाँ पावेगा कोई पावनिया। अड़ पावेगा को पावनिया, कौन? जो पल पल दिल ने लावणिया, पावेगा को पावनिया। प्यार की परिभाषा जग में कोई कोई जानता है, दुनिया समझे प्यार जिसको यही तो अज्ञानता है। ईश्वर का स्वरूप इसमें जो कोई पहचानता है, प्यार और भगवान में तो बिल्कुल ही समानता है। आत्मा परमात्मा में प्यार की प्रधानता है, प्यार हृदय में नहीं ऊंच नीच मानता है। फिर जो पक्की मन में ठानता है वो जरूर एक दिन पावे। यार तो वो एक कहो से क्यों सो यार गिना हुआ। अरे सोआ में कोई यार नहीं मन्यू असर सा हो, यार तो एक कहो से क्यों सो यार गिना हुआ। बोले लक्ष्मी चंद का कृष्ण जगत में, बोला जगत श्री कृष्ण में इतना लटा भी न हो जाए। और देखिए ध्यान, ध्यान तो अष्टांग योग में 7वां स्टेप है। अरीब रोड़ा के है कि सब नाड़े तो शुरुआत कर, आड़े तो शुरू कर रहे हैं। स्कूलों में भी, स्कूल में चले जाओ बेटा मेडिटेशन करो, इंग्लिश में बोल देते हैं थोड़ा और वो हो जाए, बेटा मेडिटेशन करो। कहीं आप और उसमें चले जाओ किसी क्या बोलते हैं इनको, सेंटर वेंटर भी खुले हुए हैं, उनमें चले जाओ, क्या जाते हैं ध्यान करो, ध्यान करो। टक्कर मार लो कितना लागे ध्यान, वो हुआ कौन है ध्यान। कैसे हो जाएगा? उस क्लास को की बुक्स आप कैसे पढ़ लोगे जब आपको ABCD आती ही नहीं, आपको पोएम पढ़नी है? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे पहले कि इससे क्या होगा कि यहाँ से शुरुआत कर, सीधा यहाँ से शुरुआत करते हैं और फेल्योर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता। और हासिल यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, यहाँ ना नरक की प्राप्ति ना स्वर्ग की प्राप्ति, नहीं, सौदा मोक्ष का है। मोक्ष का है तो इसमें कुछ ना है, अपना गिड़ गिड़ा के मर पड़ के इसने काबू कर ले, क्यों करे उसमें साल पड़े बस। इससे पहले कि सभी स्टेज क्लियर होनी चाहिए तब ध्यान लगेगा, ये निश्चित है। इसके पहले ध्यान नहीं लगेगा। बोले डिम भी जली, मतलब लाइट कम आ गई, बोले मोटर जल गई है। जैसे पावर बटी हुई है, वो जो पहले भी जिक्र था कि पावर, जब आपकी पावर ही पूरी नहीं है तो आप पूरी पावर से काम कैसे करोगे? पहले तो पावर पूरी होगी। जब पावर कहाँ गई? पावर इनने बांट ली, किसी ने भाई बन के, किसी ने दोस्त बन के, किसी ने बहू बन के, किसी ने छोरी बन के, किसी ने माँ बन के, सब कितने नाते ये तो कम, और कितने खुद के बना लिए। पावर तो सब इनमें बटी हुई है। आड़े तो कितनी लाग ला लो, कितनी ला लो, इसका की कोई अंत है? अरे जितनी लाग बनेंगी उतने कर्म भोग ज्यादा बनेंगे, उतने ज्यादा बनेंगे। यह करना स्वाभाविक ही है, क्योंकि हमारी मानसिकता गुलाम है। एक कौन सा, हाँ सॉरी, बात यह है कि ये सारे स्टेप क्लियर होंगे जब ध्यान लगेगा। और फिर 8वां स्टेप आओगा समाधि। और समाधि है आत्मा से जुड़ना, समाधि है
आत्मा से जुड़ जाना, ये समाधि है। और ये शब्दों से परे है, ये परम चैतन्य की अवस्था है। वहाँ और कुछ भी नहीं होता है। वो संत हैं राधा स्वामी जी, वो अपने अनुभव लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, और आखिरी में जाके निबला इसको मैं पूछा कि इसको मैं बता नहीं सकता है क्या है ये, अब जो है, जो अब अवस्था है, इसको मैं बता नहीं सकता है क्या अवस्था है, ये क्या है क्या। वहाँ 8वां है समाधि। ये अष्टांग योग है। जटिलता से सरलता की ओर जैसे समझाने की बात करें तो आपको निष्काम कर्म से बंधना ही होगा, अर्थात निष्काम कर्म अपने स्वभाव में आपको उतारना ही होगा। डेफिनेट है। आप कर्म भोग ना बनाए, ना अच्छा बनाए, ना बुरा बनाए, आप निष्काम कर्म से बंधिए। क्योंकि आदमी ये तो सिस्टम ही है कि कर्म करे बगैर तो रह नहीं सकता, जरूर करेगा, जरूर करेगा। तो आप निष्काम कर्म करिए, निष्काम कर्म से अपने जीवन को बांध लीजिए। बोले साधु संत महात्मा योगी ये बड़ा में लकड़ियां पहाड़ा में लकड़ियां ये दूर चले जाए, आड़े रहेंगे तो क्या कम फिर हो जाओगा। वे इसी चीज से बचाव करते, एकांत ढूंढते हैं, एकांत में चले जाते हैं। हाँ, गुफाओं में बैठ जाते हैं, कोई नहीं, अकेले। मैं वहां जाके आए थे बर्फानी बाबा के पास। बर्फानी बाबा 70 साल यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ से ऊपर हिमालय में 70 साल गुफा में हिमालय में अकेले रहे हैं। अब डॉक्टरों ने कहा कि गुरुजी आपका स्वास्थ्य अलाव, वो 100 साल के आसपास हैं, स्वास्थ्य अलाव नहीं करता, इतनी ठंड में आप मत रहो। तब नर्मदा जी के किनारे उनकी कुटी है, कोई जाए तो दर्शन जरूर करे। तो अब निष्काम कर्म क्या हो, निष्काम कर्म कैसे हो, वो जो पीछे था नहीं बोला, काम का प्रयोग कैसे और क्रोध का प्रयोग कैसे हो, फिर मध्य में क्या करे, लोभ का प्रयोग कैसे हो और मोह का प्रयोग कैसे हो, वे सारे प्रयोग जो बताए थे वे होंगे भी जब अहंकार मर लेगा। अहंकार खत्म, अहंकार नहीं रहेगा, सारे काम जब होंगे। और ये निष्काम कर्म भी जब होगा जब अहंकार नहीं होगा। बोला मैं के दो मैं कौन, या अहंकार तो बैठ दे, फ्यूज उड़ाना है इसका, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं। अब निष्काम कर्म वो है, और निष्काम कर्म ही आपको मोक्ष दिलाएगा। निष्काम और जो भक्ति का जिक्र है ना, वो भी निष्काम भक्ति ही मोक्ष दिलाएगी। ना तो क्या है कि कर ले भाई, किसे की कर ले, साकाम भक्ति किसी की कर ले, जो आपकी इच्छा। वो क्या है, मंदिरों में भिखारियों की लाइन है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अगर देखोगे तो भिखारियों की लाइन है। किसी को नहीं चाहिए कुछ, किसी ने छोरा चाहिए, किसी ने नौकरी चाहिए, किसी ने पड़ोसियों का बठा उठ जाना चाहिए, उनका धरना से हो जाना चाहिए, वे बड़े सेदरी हैं बाबा, उनने सुधा कर दे। किसी ने किसी की भैंस दूध दे दे, किसी का पोते हो जाए, किसी का कार हो जाए, किसी का बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, नौकरी मिल जाए, रोजगार में। भिखारियों की लाइन है मंदिर में। कौन समझ रहा है उस मेथड को, कौन मांग रहा है उस चीज को, कोई नहीं मांग रहा। निष्काम कर्म है जिसमें आपकी कोई आपका बदले की भावना नहीं है कि जैसे भाई इसका मैं ये करती हूँ तो मेरा ये हो जाए, मैं इसका छोरा नौकरी लगा दूं बदले में 5 लाख रुपये ले लूँ। आपने नौकरी लगवाया, किसी को रोजगार लगवा दिया, कर दिया, ठीक है, वो अच्छा कर्म है। पर वो साकाम हो गया। साकाम क्या हो गया, उसके बदले में चा कर ली, 10 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए, वो साकाम हो गया। उसका भोग है, अच्छे का भोग कुछ गैल गैल भी है। बनी उन्हें तन कर तन इच्छा चाहिए, तन रुपये मिल गए, उससे स्वर्ग बोले, खा पी ले, मौज ले, राजसिकता भोग। या फिर न्यू निकल दे, बोला रहे इतनी भी चा ना हो कि काम किसी की भलाई कर दे, भलाई करते बदले न्यू भी ना हो भाई उतना राम राम तो करेगा। अरना गणे नहीं कहते वहां देख रहे
और देखो रमन इस खातिर न्यू कर वो आज मेरे तो राम राम भी ना करता ना करने दे मरण दे जाले दे इस बात ना करने दे तू इच्छा भी ना रख वो तन राम राम करे ना कति भीतर बढ़ जा बोले जगन्नाथ जब पार बसाव कति बार तो हट जा अंतर्मुखी होए पाछे जीवन तेरा पलट जा और ना तो दुर्बल हो जा शरीर तेरा तेरी सारी ताकत घट जा और नीला कोडा कोडा चाल लगा तो सारी मालूम पट जा और कुछ दिन डट जा ईसा बखत भी आन लाग रहा है और यो बड़ा कीमती बखत आता जान लाग रहा है और देख बिना बात का रंजगात न खान लाग रहा है जहाँ के पास डा डा तारिया रहो सारा दिन न्यू बता दो थारा के काम आऊंगी ये बात किसका दादा कौन था किसका फूफा कौन था किसका के काम आऊंगी थारे उसकी चुगली उसकी तेरा मेरी उसका नहीं उठा लिया क्या खातिर मेरे न्यू समय क्यों कर रहे हैं मानस के काम आऊंगी भीतर बढ़ जा मानस भीतर बढ़ जा स्वयं जिसने ना आत्म ज्ञान आत्मा का ज्ञान न्यू पिछान ले जो खोल दिख रहा है यो मैं नहीं हूं मैं तो भीतर रहा हूं भीतर ले तो मिल ले मानस और फिर चल उड़े दे लकड़ एक बबड़ तो गा तो लकड़ तो खेस आगा एक बबड़ में की है एक बबड़ तो गा तो लकड़ तो खेस आगा फिर तो बांस आओगी दुनिया में शर्ती दिखेगी दुनिया और इन लखा जो बता बाजियां न्यारे एक और ने इन बांस आओ दुनिया में आ गए अगर देख रहे शर्म लाग रहा सब हम भीतर तो शर्म लाग रहा है कोई ईर्ष्या में को जलन में को द्वेष में को ना उड़े सी पहुंच जाए ना भीतर वो ठिकाना हम बोला जिसका लाग बाण ठिकाना से फिर थमे तभी नहीं थमे उड़े सी पहुंच जाएगा ना फिर उल्टा हट जाएगा फिर जीना लगे फिर तो उड़े जी लगेगा फिर निष्काम कर्म है जिसके पीछे आपका कोई भी भाव ना हो हाँ बोले उनकी वोट तो मैं दिवा दूंगा उनका छोरा लवा रखा मैंने उनकी वोट तो बोले मैं दिवा दूंगा उनका रोड़ा सुलझवा रखा मैंने या भी ना कर या भी सा काम में होगी इसका भी भोगे बन गया कोई इच्छा नहीं है और हर पल भलाई और कितनी भलाई जितना आपसे हो जाए उतनी तो उसकी मदद कर दे अगर आपसे काबू के बाहर की बात है आप उसका कुछ सहारा नहीं ला सकते तो उसके लिए दुआ कर दे हे परमात्मा भाई इसका भी भला हो यो दुखी है भाई इसने भी ठीक कर आड़े ताई की बात है भाई इतना ये है निष्काम कर्म और इसके लिए क्या है कि हर समय वहां रहना अगर हर समय वहां रहता है तो फिर तो दिक्कत भी नहीं है फिर तो होगा ये निष्काम और क्या है उसका जी नहीं जा और उड़ा डटन खातिर के कर ले उड़ा डटन खातिर कर ले जप्पा जाप लागू कर ले ए जप्पा जाप अपने आप पर लागू कर ले ए जप्पा जाप हो जिसमें होंठ कंठ जिव्या नहीं हिलती वो सांस के साथ मन का मणियर सांस की डोरी ध्यान लगा कर फेरे जा सांस के ना थोड़े दिन दिक्कत आओगी मन घेरना पड़ेगा सांस पर मंत्र चढ़ाना पड़ेगा और फिर जब थोड़े दिन बाद वो जम जाएगा फिर ये आनंद बहुत देगा फिर ये मन कहीं भागेगा नहीं हर समय फिर उड़े जमया रहेगा सांस तो लेगा सांस लेने की टालना और सांस को फिर आदत हो जाएगी सांस के साथ वो नाम बजेगा नाम सीधा टकरा होगा और नाम सांस गायल बजेगा तो सारियाण उड़े रहेगा और सारियाण उड़े रहेगा तो निष्काम कर्म बन जाएगा जीवन की शैली ऐसी बन जाएगी कि जो निष्काम कर्म ज्यादा करेगा वो कर्म उसे बच जाएगा धीरे 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 टोटली निष्काम कर्म पा जाएगा सुधार होने में टाइम तो लग जाता है अर्नु कारण बोला नरक में जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है स्वर्ग में जाने खातिर तो क्या करना है ना है बहुत कहने का मतलब है ये कि नरक में जाने खातिर मानस भाज रहा तारताने को भोग बनाओ है भोग तो बनाओ से बुरे कर्म करता अंडा जब तो नरक में जा नरक में जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पहले के युगों की कथाओं में ऋषि मुनि यज्ञ हवन त्रिकाल संध्या गायत्री तर्पण पंचभूत की पूजा गुरु की पूजा इनका अत्यधिक जिक्र आपको मिलेगा पहले युगों की जब आप कथाएं पढ़ोगे तो आपको ऋषि मुनि यज्ञ की बहुत महत्ता मिलेगी वेद में भी यज्ञ की बहुत महत्ता लिखी है हवन त्रिकाल संध्या
गायत्री, तर्पण, पंचभूत की पूजा, गुरु की पूजा, तीर्थों की पूजा, ये ऐसा कुछ जिक्र बहुत ज्यादा मिलेगा। और संभवतः है मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थलों का जिक्र बिल्कुल बहुत थोड़ा कहीं कहीं आपको मिल सकता है, ना के बराबर है, कोई जिक्र नहीं मिलेगा। सब वो पूजा लिखी पाओगे। जैसे एग्जाम्पल है, हम हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, तो जैसे सतयुग की कथा है राजा नल दमयंती की, तो कहीं कथा में दादा ने भी नहीं देखा कि कहीं मंदिर का कोई जिक्र कर ले, भाई नल उड़े चले आ गया, बहुत कम, ना के बराबर में। सत्यवान सावित्री है की कथा है, हरिश्चंद्र की कथा है, जैसे रामचंद्र जी वनवास में गए हैं तो थोड़ा जिक्र, हाँ ये तो है कि उस ऋषि के आश्रम पे चले गए, उस ऋषि के आश्रम पे चले गए हैं, कुटिया पे चले गए, वहाँ जंगलों में रहते वहाँ चले गए, ऐसा कुछ जिक्र है। और ये जो सिस्टम शुरू हुआ है ये सब महाभारत काल या उसके बाद का किया हुआ है। लेखों से बहुत भारी छेड़छाड़ हुई है इसमें, किंतु परंतु नहीं है। आपके लेखों से बहुत भारी छेड़छाड़ हुई है। कोई देवता, ऋषि, मुनि कोई भी नहीं बख्शा गया, सबको चरित्रहीन बना दिया, अरिसा गढ़ के धर दिया कि आने वाली नस्लें अपने बुजुर्गों पे सवाल उठाती रहेंगी, आने वाली नस्लें अपने बुजुर्गों पे सवाल उठाती रहेंगी। एक मजाक का पात्र बना के धर दिया सब कैरेक्टर्स को छोड़ जाएगा ने, सबके चरित्र पर धब्बे छोड़ दिए, चाहे देवता है, देवी है, ऋषि है, मुनि है, सन्यासी, जिनने क्या बकवास, जिनने 88 हजार साल तप कर दिया, जो सारी कायनात को जो चलाते हैं, उनको बहुत छोटी छोटी जगहों पे गिरावट दिखा दी। ऐसा ये और अगर फैक्ट में गहराई में अगर जाओगे, थोड़ा सा होश करके आप देखोगे तो सनातन आदि धर्म है, जब से सृष्टि चली है तब से सनातन आदि धर्म है, और ये पूरा वैज्ञानिक धर्म है, पूरा विज्ञान पे टिका हुआ है। अरे ईश्वर कहीं एक प्रॉपर जगह नहीं है कि इस चार दीवारी में ईश्वर है, नहीं है। सारी कायनात कितने ढंग से समझोगे, जो कि हम दिख रहा है, धरती, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब जो दिख रहा है ये भगवान है। देख लो नहीं इसका किसा रूप है, अड़े तरुड़े ताई सब जो फैल रहा है, यो है ईश्वर, ये है वो सत्ता। बता इसका कितना ही, कोई अंत है इसका? न्यू समझ ले, इतना करके समझ ले कि सब प्रकृति, जड़, चेतन जो कि ये सब भगवान है, ये ईश्वर, ये परमात्मा, परम सत्ता, ये है वो। बताओ क्या है? तो ये इस बुद्धि से, नाखों से परे की बात है। इसका ज्ञान जब आप उस मार्ग पर चलोगे, चलते ही रहोगे, चलते ही रहोगे, चलते ही रहोगे, धीरे 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 मसाला खुलता चला जाएगा। क्यों? नहीं कहते बोला भाई मेरे को चंडीगढ़ जाना है, ये उदाहरण पहले भी बात हुई थी, चंडीगढ़ जाना है या मेरे को दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है तो फिर भाई मेरे को पता नहीं है, मेरे को दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो फिर वो बताया बाड़े तजा, बादली, डांसा बॉर्डर या फिर बहादुरगढ़, आगे फिर टिकरी बॉर्डर, फिर वहाँ नांगलोई, पंजाबी बाग, और ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको दिल्ली जाने के लिए, बस अड्डा जाने के लिए, दिल्ली बस अड्डे का प्रपोज लेके चले, तो हमने वो जो जिसने वो है गुरु जिसने रास्ता बताया है, हमने बहादुरगढ़ चले गए, टिकरी बॉर्डर चले गए, और आगे चले गए पंजाबी बाग चले, वहां तक जरूरत पड़ेगी, फिर साइन बोर्ड भी आ जाएंगे कि दिल्ली बस अड्डा इतने किलोमीटर इस साइड है दिल्ली। वो यानी कि गुरु ने जो रास्ता बताया आप उस पे चलिए, आप उस पे चलिए, चलते रहिए, चलते रहिए, धीरे 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 आपको साइन बोर्ड दिखने लग जाएंगे, आपको दिशा दिखने लग जाएंगी कि इस दिशा में ये है, ऐसे का। ये गहराई में डूबने की बात है। हाँ, तो ईश्वर कोई प्रॉपर जगह नहीं है, वो तो कण कण में है, वो तो सारे है। तो हरिओम साथियों, अब टॉपिक तो और रह गया, मैं और थोड़ा डिटेल से करता तो समय अलाउ नहीं करता है, तो अगले ही एपिसोड में हम इस पे दोबारा से चर्चा करेंगे। तो साथियों कैसा लगता है कार्यक्रम, अपने सुझाव विचार जरूर भेजते रहें। हमारी जिज्ञासा
शांत करने की कोशिश रहती है कि भगवान कोई दया करे कि हम आपकी थोड़ी सी भी जिज्ञासा शांत कर पाएँ, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। और साथियों, गलती ज़रूर हो जाती होगी, ज़रूर से ज़रूर हो जाती होगी। बहुत छोटी बुद्धि के निम्न स्तर के आदमी हैं भाई, माफ़ कर देना। कुछ गलत निकल जाए, कोशिश तो अच्छे के लिए करते हैं, पर गलती भी उन्हीं से होती है जो काम करते हैं। निठल्ले से तो गलती भी क्या होगी, जो कुछ काम ही नहीं करता तो उससे ठीक, जो सही ना गलत कुछ करता है नहीं तो उससे गलती भी नहीं होगी। गलती भी उसी से होगी जो कोई काम करता होगा। तो भाई हम माफ़ कर देना। कोशिश करते हैं कि सत्संग को बहुत दिव्यता से, बहुत सात्विकता से, बहुत क्लियरिटी से पेश करें। और रोज़ाना मिलते हैं दोपहर 2 बजे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम में, विकास पासूरी आध्यात्मिक चैनल पे। तो अगले कार्यक्रम के लिए, अगले कार्यक्रम तक हरिओम।